नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कुछ कुछ रेशियो के जैसा ये आपका चैप्टर बनता है। मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर थोड़ा बहुत रेशियो की तरह होता है, चीजें रेशियो की तरह लिखी होती हैं। मिक्सर आपका मोस्टली रेशियो की तरह, एलिगेशन में भी हम लोग लगाते हैं तो रेशियो की तरह ही ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर लगता है। ठीक है, रेशियो तो आप सभी लोग पढ़ लिए हैं, तो उसी आधार पर हम लोग इस क्लास को कर सकते हैं। चलिए, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आप लोग बाद में क्लास में जुड़ते हैं, उसके बाद सबका एक ही कंप्लेन होता है कि सर एक बार और समझा दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, क्लास शुरू होती है, क्लास में जुड़िए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। समय से जुड़ जाइए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैं सेशन को स्टार्ट करूं। बीच में कोई बच्चा ये तो नहीं कहेगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, एक नाम लेने की शिकायत सबके साथ है कि सर आप क्लास में नाम नहीं लेते हैं, नाम लिया करिए। लगातार आता है कि नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। तो ये नाम लेने वाला सिस्टम थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। क्लास में तो बहुत बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 150 हो, 200 हो, 500 भी हो, तो एक समय कुछ बच्चों का नाम लिया जा सकता है, मैं ये भी बता रहा हूं। लेकिन जब क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है। और एक बच्चे का नाम लेने का मतलब ये है, आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। तो एक बच्चे का नाम लेने का मतलब है पीछे से 500 बच्चे फिर से मैसेज करेंगे, उसका नाम लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरा डिसीजन यही है कि मैं क्लास में किसी का नाम ना लूं। ठीक है, अच्छा है, ये है, वो है, यस नो, ये सारी चीजें चलती रहें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब कोई डाउट होता है तो आपको बताते ही हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्लास खत्म होता है तो प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपका ध्यान तो भटकता है, किसी का भी ध्यान एक जगह नहीं लगा रहता है। मैं ही क्लास को करता हूं तो हो सकता है कि किसी ना किसी क्वेश्चन पे मेरा ध्यान भटक जाए, मैं वहां पे गलती कर देता हूं। चलती क्लास में ये सिस्टम होता है। आप तो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं तो वहां पे भी ध्यान भटकता है। तो क्या होता है, कभी कभी आपका ध्यान भटकता है, हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस समय, एक क्वेश्चन और आता है उसमें समझ लीजिए। नहीं तो क्लास का रिवीजन करिए। मैं यहां पर गारंटी देता हूं, रिवीजन के बाद 100% क्या 200% आप चीजों को सीख जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा उसी दिन सेम डे रिवीजन कर ले, अगले दिन रिवीजन करे, उसके अगले दिन लगातार 2-3 दिन रिवीजन करे ना, तो वो 100% क्या 200% कॉन्सेप्ट को सीख जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको कई बार बताया हूं। उसके बाद भी बच्चों के कई तरह के मैसेज आ रहे हैं, कंप्लेन आ रहे हैं कि नाम नहीं लेते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। वो सारी चीजें सही नहीं है। ठीक है, तो क्लास को मेरे हिसाब से चलने देंगे ना तो क्लास में आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का अगर मैं यहां पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका मिक्सचर, जहां पर हम लोग मिश्रण बनाएंगे। एक होता है एलिगेशन। एलिगेशन में आपने इस तरह का एक क्रॉस देखा होगा, ये एलिगेशन का पार्ट होता है। ठीक है, और एलिगेशन कई जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में यूज होगा। आप लोग देखेंगे हम लोग रेशियो में भी, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, एसआईसीआई में, हर जगह रेशियो का, एलिगेशन का यूज करते हैं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन तो भूल ही जाते हैं। मैं भी कह रहा हूं, भूलना तो इंसान का आदत है। आप किसी को देख लीजिए, उससे 10 दिन तक नाम मिलिए, उसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब मैं ही क्लास में कई बच्चों का नाम पढ़ता हूं तो मुझे नाम रोज थोड़ी जो याद है। जो बच्चा रोज आता है उसका नाम मुझे पता है कि ये बच्चा रोज आ रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे आते हैं, कई बच्चे कमेंट ही नहीं करते हैं। ठीक, तो उस तरह से थोड़ा सा रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए, तो मैं स्टार्ट करूंगा मिक्सर के बारे में। प्योरली रेशियो है, जैसा जैसा रेशियो था वैसा वैसा यहां पर ये सिस्टम चलने वाला है। ठीक है, तो रेशियो का थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप सभी लोग रेशियो को याद करने की कोशिश करिएगा, उस आधार पे एलिगेशन को हम लोग करते हैं। आइए, तो मैं सबसे पहले सवाल से ही शुरुआत करता हूं। तो सवाल से अगर मैं शुरुआत करूंगा तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। 60 लीटर का एक मिश्रण है,
उसमें दूध भी है और पानी भी है। मिश्रण का मतलब क्या, दो चीजें मिक्स होंगी तभी तो मिश्रण होगा। अगर सिर्फ दूध रहे तो वो प्योरली दूध बन जाएगा। तो अब इसमें दूध भी है, इसमें पानी भी है, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ये तो प्योरली रेशियो है। बिल्कुल, ये 100% यहां पर रेशियो है। यहां पर क्या है, यहां पर दूध भी है, यहां पर पानी भी है, मिल्क भी है, पानी भी है, इसका अनुपात 2:3 है और क्वेश्चन के हिसाब से कुल मिला के 60 लीटर है। ठीक है, 2 + का 3 अगर यहां पर देखा जाए तो रेशियो में 5 हो जाएगा। 5 रेशियो बराबर आपका यहां पर 60 लीटर हो जाएगा। यानी कि 1 रेशियो बराबर, तो आप कहेंगे सर 1 रेशियो का मतलब यहां पर 12 लीटर हो जाएगा। 1 रेशियो का मतलब 12 लीटर। आपसे क्या जानना चाह रहा है, आपसे दूध पूछा जा रहा है कि आपसे पानी पूछा जा रहा है? तो आपसे यहां पर पूछा गया है पानी की मात्रा। पानी कौन सा है, पानी तो ये है 3 रेशियो। 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 12। अब बताइए क्या ये रेशियो है कि नहीं है? अब कोई बच्चा रेशियो ना पढ़ा हो, रेशियो का रिवीजन ना किया हो, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा? ऑप्शन बी 36 लीटर यहां पर पानी है। तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव भी होगा। कैसा बदलाव होगा, तो जरा आप यहां पर सवाल को देखिए। मैं जब पढ़ाता हूं ना, तो मेरा पूरा ध्यान यहां पर पढ़ाने में, ठीक है, बीच बीच में ध्यान आपका यस नो पे होता है। इससे ज्यादा अब क्लास में बच्चे बहुत तरह के सवाल करते हैं। एक आध तरह का सवाल हो तो मैं जवाब दूं, अगर मैं जवाब देना शुरू करूं ना तो क्लास कभी नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहेंगे तो आपसे एक प्रॉपर डिस्कशन ही हम लोग रख लेंगे। जिस दिन मेरी छुट्टी होगी संडे को, कोशिश करेंगे संडे को हम लोग शाम को चाहे सुबह में जिस समय हो एक डिस्कशन ही कर लेंगे, बातचीत हो जाएगी। तो बातचीत करने तो कोई आता नहीं है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध भी है और पानी भी है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अब शुरू होता है मिश्रण। अब इसमें मिक्सिंग आपको स्टार्ट करनी है। मिक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी? तो आपके पास फिर से वही दूध और पानी का एक मिश्रण पड़ा हुआ है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात क्वेश्चन के हिसाब से 3:2 है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम रेशियो में सॉल्व कर दे और एक तो हम इसको बेसिक से सॉल्व करें। बेसिक से सॉल्व करने का मतलब 3 + का 2 टोटल मिला के रेशियो में 5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 75 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है 75 लीटर। 5 रेशियो बराबर अगर 75 लीटर तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 15 लीटर। 1 रेशियो बराबर 15 लीटर। 3 रेशियो बराबर यहां पर दूध हो गया आपका 45 लीटर और 2 रेशियो बराबर यहां पर पानी हो गया आपका 30 लीटर, ठीक है। तो यहां पर दूध हो गया 45 लीटर और पानी हो गया आपका 30 लीटर। क्वेश्चन में कहा गया है इसमें पानी मिलाना है, ध्यान रखिएगा। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। देखिए, आप ऊपर दूध लिखे हैं, नीचे आप वाटर यानी कि पानी लिखे हैं। दूध है आपके पास 45 लीटर और पानी है आपके पास 30 लीटर। दूध है 45 लीटर, पानी है 30 लीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कितना पानी मिला है। मुझे नहीं पता है कितना पानी मिला है, मैं तो आपसे कह दिया लो x लीटर पानी मिला लो। आपने कहा ठीक है x लीटर पानी मिला देते हैं। तो x लीटर पानी मिलाते ही ये अनुपात बदल के 1:2 हो जाएगा, ठीक है। आपने रेशियो में पढ़ा होगा कि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ना घटाना इस तरह की चीजें आप पढ़ रखे हैं। ऊपर दूध है, नीचे पानी में मिलाना है, पानी में हमने x लीटर पानी और मिला दिया। अब ये रेशियो 1:2 हो गया दूध और पानी का। नया अनुपात जोड़ेंगे तो बदलेगा ही, ठीक है। तो अब इसको यहां गुणा करिए, इसको यहां गुणा करिए। इसको गुणा करने से क्या हो जाएगा यहां पर? अब देखिए 2 45 में गुणा होगा 90 हो जाएगा, बराबर में 30 + का x यहां पर हो जाएगा 30 + का x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 लीटर। x बराबर 60 लीटर, यानी आपके हिसाब से इसमें 60 लीटर पानी मिलाना चाहिए। यदि आप 60 लीटर पानी मिला देंगे तो ये अनुपात 1:2 हो जाएगा। 90 लीटर आ रहा है कुछ बच्चों का आंसर। कैसे आ रहा है 90 लीटर? मेरा 60 आ रहा है। ऑप्शन बी 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने पानी को अलग किया, दूध को अलग किया, उसके बाद इसमें मैंने मिक्सर बनाया है। तो मिक्सर बनाने से मेरा पता चला है कि 60 लीटर पानी मिलाने की जरूरत है, ठीक है। आया समझ में? 1/2 अनुपात है, ध्यान रखिएगा 1/2 अनुपात है, ठीक है। ये तो बेसिक था। क्या ऐसे ही करेंगे? ऐसे नहीं करना है। करना तो इसको आपको एक आसान से मेथड से है। तो वो आसान सा मेथड क्या है ध्यान दीजिए।
75 लीटर का मिश्रण है ना, दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, मिल्क भी है वाटर भी है। दूध पानी का अनुपात, तो क्वेश्चन के हिसाब से दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। आपने कहा ठीक है, अब इसके अनुपात को 1:2 कर देना है, 1:2 कर देना है। अब यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है आपको पानी मिलाना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है पानी मिलाना है। अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा तो बदलेगी नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास में दूध पड़ा है, मान लीजिए उसमें 5 लीटर दूध है। अगर मैं इसमें 5 किलो पानी मिला दूं तो दूध तो 5 लीटर ही रहेगा, दूध की मात्रा नहीं बदलेगी ना। बताइएगा, दूध की मात्रा तो बदलेगी नहीं, क्योंकि आप तो पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाने से दूध थोड़ी जो बदल जाएगा, दूध तो जितना था उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा पानी। ठीक है, तो दूध यहां पर तो 3 है, लेकिन यहां पर दूध 1 है। मैं कह रहा हूं जब आप पानी मिलाए हैं तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, और हम दोनों जगह दूध की मात्रा को बराबर कर देंगे। ठीक है, जैसे यहां पर अगर दूध 3 में है तो यहां पर भी दूध को 3 में करेंगे, और इसके लिए मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा। 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अभी भी 1-2 का रेशियो है, लेकिन हमने क्या किया, दूध की मात्रा को दोनों जगह बराबर कर दिया। दूध का मात्रा दोनों जगह बराबर हो गया। अब पानी की मात्रा यहां पर 2 था, यहां से बढ़ के 6 हो गया। पानी की मात्रा 2 से बढ़ के 6 हो गया, यानी आपने पानी की मात्रा को बदला है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बदले हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से, आपके हिसाब से आपने पानी की मात्रा को 4 से बढ़ा दिया है। पानी की मात्रा को 4 से बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये 4 किसके बराबर है? देखिए, आपने कहा था सर दूध और पानी है, दूध और पानी यानी कि 5 बराबर 75, तो 1 बराबर यहां पर 15 लीटर था। 1 बराबर 15 लीटर था, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 बराबर 4 गुणे का 15 यानी कि 60 लीटर। क्या हुआ? आपने जरूर इसमें 60 लीटर पानी मिलाया है, तभी ये 2 से बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ऑप्शन बी 60 लीटर सही जवाब आ जाएगा। यस नो का आंसर आए जल्दी से, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। एक बार और समझाइए तो वंस मोर। ठीक है, देखिए कहां पर एक बार और समझाना है, कहां फंस सकते हैं, मुझे सब चीज पता है। ठीक है, लेकिन आपका भी थोड़ा सा विचार जानना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये समझ में आ रहा है ना कि दूध को क्यों बराबर किए हैं? दूध को बराबर किए हैं, पानी की मात्रा बदली है। पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा बदलने ही वाली है। ठीक है, पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा बदलेगी, दूध जितना है दूध उतना ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक क्लास है, इस क्लास में 10 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। अगर मान लीजिए 5 लड़के एडमिशन ले ले तो लड़कों की संख्या ही तो बढ़ेगी, लड़कियों की तो संख्या 10 की 10 रहेगी, लड़की तो आई ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने जब पानी डाला है तो दूध की मात्रा, ध्यान रखिएगा दोनों जगह हमने दूध की मात्रा को समान कर दिया है। दूध की मात्रा को समान करते ही पानी की मात्रा बदलती हुई दिखी है। अब पानी की मात्रा कितनी बदली है? तो 4 से बदली है। 4 किसके बराबर है? तो 3 + 2 यानी कि 5 मतलब ये आपका मिश्रण 75 लीटर का था, तो 1 बराबर 15 लीटर और 4 बराबर 60 लीटर, काम खत्म। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड, अरे बेवकूफ, सॉरी, पहला मेथड ये था, यही तो दूसरा मेथड है। ये दूसरा मेथड थोड़ी, ये पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड ये हो गया। ठीक है, ठीक है, पहला मेथड हटाकर सेकंड मेथड फिर से बताइए। आइए सेकंड मेथड फिर से सीख लीजिए, एक बार और सिखा देते हैं क्योंकि आगे एक आध क्वेश्चन और आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, दूध और पानी दिया गया है। दूध और पानी क्या था? दूध और पानी 3 और 2 के रेशियो में था। ठीक है, दूध और पानी 3-2 के रेशियो में था। इसको बदलना है और बदल के इस रेशियो को 1 और 2 का बना देना है। ठीक है, बदल के इस रेशियो को 1-2 का बना देना है। ठीक, अब 1-2 का बनाना है तो क्या करें, इसमें मिलाना पानी है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है आपको पानी मिलाना है। जब पानी मिलाना है, दूसरा मेथड लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि 1 बराबर 15 है? समझ गए कहां दिक्कत है? ठीक है, देखिए पहले में कहा गया था कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 75 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण है जो कि 75 लीटर का है, एक मिश्रण है जो कि 75 लीटर का है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है।
3:2 यानी कि 3 + का 2 5 रेशियो, और क्वेश्चन के हिसाब से ये मिश्रण आपका 75 लीटर का है। तो अगर 5 रेशियो बराबर 75 है तो क्या 1 रेशियो बराबर 15 लीटर नहीं हो जाएगा? क्या 1 रेशियो बराबर 15 नहीं हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद हमने बस रेशियो को बैलेंस किया है। हमको यहां भी 3 और यहां भी 3 चाहिए था, तो हमने 3 से गुणा कर दिया, तो ये 3 रेशियो का 6 हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, दूध की मात्रा दोनों जगह सेम हो गई और पानी की मात्रा आपको बदलती हुई दिखी, 2 की 2 से 6 हो गया। 2 से 6 होने का मतलब रेशियो में 4 की वृद्धि हो गई। अगर 1 रेशियो बराबर 15 लीटर है तो ये 4 रेशियो बराबर 4 गुणे का 15 यानी कि 15 चौके 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्या किया है, 60 लीटर पानी को मिलाया है। क्या किया है, 60 लीटर पानी को मिलाया है। 1 रेशियो 15 कहां से आया, ये भी आप सभी बच्चों को पता चल गया। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 15 कहां से आया, ऊपर वाले से 15 निकल के आया है। आइए जरा इस क्वेश्चन को करिए तो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार लगाइए, अभी समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो भी इस क्वेश्चन को समझ जाएगा। चलिए, लेकिन खुद से करिएगा क्वेश्चन को खुद से करिएगा। अच्छा, मैं पहले मेथड का इस्तेमाल नहीं करता हूं, पहला मेथड तो बेसिक है, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। मैं दूसरे मेथड से डायरेक्ट बैलेंस करके दिखाता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण है। ठीक है, एक आपके पास मान लीजिए केन पड़ा है, केन में पूरा 60 लीटर आप दूध और पानी मिला के लाए हैं घर से। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें जो दूध और पानी है इसका अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन के हिसाब से दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। आपने कहा ठीक है, 3:2 का मतलब क्या हुआ कि 3 + का 2 यानी कि कुल मिला के 5 रेशियो इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा नहीं 60 लीटर है, आपने कहा ठीक है, 5 रेशियो बराबर 60 लीटर, तो क्या 1 रेशियो बराबर 12 लीटर हो जाएगा? क्या 1 रेशियो का मान 12 लीटर हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से दूध और पानी की मात्रा 1 और 1 की कर देनी है। क्वेश्चन के हिसाब से दूध और पानी की मात्रा 1 रेशियो का 1 कर देना है। आप कहेंगे ठीक है सर कर देंगे। अब कैसे होगा, तो इसमें पूछा गया है कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिलाना है? आप कहेंगे सर इसमें तो पानी मिलाना है। अब पानी मिलाना है यानी दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, दूध के मात्रा में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है, दूध के मात्रा में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहां पर दूध 3 है तो यहां पर दूध 1 नहीं रह सकता है, यहां पर भी दूध के मात्रा को बराबर करना होगा। कैसे? इसके लिए हमको 3 का गुणा करना होगा। अब ये रेशियो 3:3 हो गया। ध्यान दीजिए, रेशियो क्या हो गया, 3:3 हो गया। हो गया ना? आप कहें सर बिल्कुल हो गया। अब यहां पर भी दूध 3 है, यहां पर भी दूध 3 है। ठीक, बदला क्या? पानी तो बदल गया, पानी तो 2 से 3 हो गया, तो पानी को तो बदलना ही था, आप तो पानी मिला रहे हैं, तो 2 रेशियो से 3 रेशियो हो गया, यानी कि पानी की मात्रा में 1 रेशियो की वृद्धि हो गई। आखिर 1 रेशियो किसके बराबर है? तो अभी आपने निकाला 1 रेशियो 12 लीटर के बराबर है, तो आपको 12 लीटर पानी इसमें मिलाना होगा। कितना पानी मिलाना होगा? 12 लीटर पानी मिलाना होगा। ऑप्शन डी 12 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 रेशियो बराबर 12 लीटर है, तो 3 रेशियो बराबर क्या 36 लीटर होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 36 लीटर होगा। यहां पर 3 रेशियो बराबर 36 लीटर होगा, बिल्कुल 36 लीटर होगा। तो पहले भी दूध 36 लीटर था, अभी भी दूध 36 लीटर है, बदला है बस पानी की मात्रा। पानी की मात्रा बदली है, 36 लीटर दूध 36 लीटर पानी, दोनों का रेशियो 1 रेशियो का 1 हो गया। ठीक है, आसान था, बस समझना था। एक क्वेश्चन में मैंने टाइम लेके समझाया और आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार लगा के मुझे बताइए कि क्या कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आप सभी लोग अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एक बार इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए। मैं जानना चाहूंगा क्या आप लोग के पास वो कॉमन सेंस है जिसका इस्तेमाल यहां पर करना है? अच्छा, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल है। ठीक है, अल्कोहल और जल पैक बनाना है एक। देखते हैं कितने बच्चे बना लेते हैं, कितने बच्चे इसमें एक्सपर्ट हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अल्कोहल है और यहां पर वाटर है। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4 है। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया 8 लीटर पानी मिलाना है। आपने क्या मिलाया? क्वेश्चन के हिसाब से आपने 8 लीटर पानी मिलाया है। 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का जो अनुपात है ये 5:8 हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ और था, यहां पर कुछ और है। आपने मिलाया पानी तो यहां पर अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:8 हो गया। ठीक है, कब? जब आपने 8 लीटर पानी को मिलाया है, यानी आप पानी मिला चुके हैं। ठीक है, उसमें तो पूछ रहा था कितना पानी मिलाना है, इसमें बता दिया है कि 8 लीटर पानी आपने मिलाया है।
अच्छा, इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा? अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, पहले बेसिक उसके बाद शॉर्ट में, ठीक है। बाकी सिस्टम वही है, सेम सिस्टम लगना है, ध्यान से आप लोग करेंगे। देखिए, ऊपर मैं अल्कोहल लिखता हूं, नीचे मैं पानी लिखता हूं। मान लेता हूं अल्कोहल की मात्रा 3x, पानी की मात्रा 4x। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 8 लीटर पानी को मिलाना है, तो यहां पर पानी को 8 लीटर मिला दीजिए, तो नया रेशियो आपका 5/8 का हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको यहां करेंगे, 8 तिया का 24x हो जाएगा। इसको यहां लाके गुणा करेंगे तो 5 चौके 20x प्लस में 8 पंजे का 40, ठीक है। इसको यहां कर लीजिए, 4x बराबर हो जाएगा आपका यहां पर 40, तो 4 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 है, तो मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी, यानी पहले मिश्रण कितना था, ठीक है। पहले मिश्रण कितना था? आप कहेंगे सर पहले पानी अल्कोहल 3 था, पानी 4 था, यानी 3 और 4 मिला के टोटल 7 रेशियो था। 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 7 रेशियो बराबर 70 है। पहले मिश्रण 70 लीटर का था। पहले कितना मिश्रण था? तो पहले 70 लीटर ये मिश्रण था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अलग क्वेश्चन नहीं है बच्चा, यही तो समझा रहे हैं, अलग क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सेम है। अभी करके दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है, ध्यान रखिए। पहले कितना था? आपने 3x 4x माना था, यानी 7x बराबर 70 लीटर। ये मिश्रण था पहले 70 लीटर। कैसे हुआ? बेसिक से। बेसिक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक लगाइए, आप शॉर्ट लगाइए, आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों मेथड को हमने आसान बना के रखा है, जिसको प्रैक्टिस करेंगे वो आसान हो जाएगा। आइए जरा इसको शॉर्ट ट्रिक से करता हूं मैं। अब यहां पर एक दिक्कत आई होगी अल्कोहल की मात्रा को बराबर करने में। अल्कोहल की मात्रा को बराबर करने में सारे बच्चों को दिक्कत आई होगी। अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या था? अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4 था, ठीक है। बाद में क्या हो गया? बाद में यही रेशियो आपका 5:8 हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहां पर अल्कोहल की मात्रा को हम बराबर कैसे करें? यहां पर सीख लीजिए, आगे कई जगह आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर यहां पे अल्कोहल 3 है, यहां पर 5 है, कैसे बराबर होगा? अब ये बराबर कैसे होगा, इसी चीज को सीखना है। देखिए 3 है और 5 है, तो आप 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम आप कहेंगे 15, ठीक। यानी इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है। 15 कैसे बनेगा? क्या आपको पहाड़ा याद है? क्या आपको पहाड़ा याद है? 3 में ऐसा क्या गुणा करें? नहीं याद है तो 3 से 15 को भाग दे दीजिए, 3 × 5 = 15 होता है, यानी इस वाले में 5 से गुणा करिए, ठीक है। अच्छा 5 को 15 कैसे बनाए? तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिया का 15 होता है, तो इसमें 3 से गुणा करें, ठीक है। इसमें 5 से गुणा करें, इसमें 3 से गुणा करें। समान संख्या को गुणा करने से रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए नया रेशियो बन जाएगा, अल्कोहल और वाटर का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15:20। अभी भी 3-4 का रेशियो है, ये हो जाएगा 15:24। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ध्यान दे। क्या है? अल्कोहल बराबर हो गया, दोनों जगह अल्कोहल बराबर हो गया। रेशियो में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 4, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया? अल्कोहल की मात्रा को बराबर कर दिया। अच्छा पानी की मात्रा बदला बदला दिख रहा है यार, पानी का 20 से 24 हो गया, पानी 20 से 24 हो गया। अच्छा पानी की मात्रा में 4 की वृद्धि हो गई, पानी की मात्रा में रेशियो के हिसाब से तो 4 की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन में देखा जाए। क्वेश्चन कहा कि 8 लीटर पानी मिलाया गया है। क्वेश्चन कहा कि आपने 8 लीटर पानी मिलाया है। आप कहेंगे हम तो रेशियो से 4 रेशियो बढ़ा रहे हैं। आपने रेशियो से 4 रेशियो बढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपने 8 लीटर पानी डाला है। 4 रेशियो बराबर 8 लीटर, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 2 लीटर। 1 रेशियो बराबर 2 लीटर, 1 रेशियो बराबर 2 लीटर। पहले पानी कितना था, पहले अल्कोहल कितना था, कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले ये मिश्रण कितना था? तो पहले 15 अल्कोहल था, 20 पानी था, कुल मिला के ये 35 था। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 2 लीटर है तो 35 रेशियो की वैल्यू 70 लीटर हो जाएगी। यानी जो पहले ये मिश्रण था 70 लीटर था। क्या समझ में आया? ये मैथ हर चीज में काम करेगा, ठीक है। ये मैथ हर चीज में काम करेगा। मैं आपको कहता हूं आजमा लीजिए हमारे पढ़ाने को, ठीक है। आप जाइए किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, छोटे मोटे किसी भी एग्जाम को उठाइए, एक बार देखिए क्या ये काम कर रहा है उसमें।
आप खुद से ट्रायल मार के देखा करिए। चलिए 70 लीटर समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोग की सहमति हो, यस और नाम में आंसर आ जाए तो हमको तो लगता है समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं ना समझ में आए, क्यों? ऐसा कुछ है ही नहीं ना समझ में आए। कर लेंगे ना, और क्वेश्चन कराना पड़ेगा, इतने पे हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला टाइप आप इतने पे समझ गए होंगे जहां तक मुझे पता है। और क्वेश्चन कराना हो तो बताइएगा, ढूंढ के कहीं से ना कहीं से निकाल ही देंगे। वैसे इतने पर समझ जाना चाहिए हमारे हिसाब से। जल्दी बताइए, इसे क्वेश्चन है ही नहीं, कल की क्लास में लाना पड़ेगा अगर नहीं समझेंगे तो। ठीक है, चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, रेशियो बनाना सर, और कोई तरीका? और क्या ही तरीका होगा इसमें, इतना अच्छा तो तरीका आपको दे दिया। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्लस क्यों किए, कहां प्लस किए? देखिए अल्कोहल की मात्रा थी 15, पानी की मात्रा थी 20, दोनों आपस में मिला हुआ था। मिश्रण देखा गया तो पता चला मिश्रण 15 प्लस का 20 यानी कि 35। मिश्रण कैसे बनाया गया? इसमें मिलाया गया पानी, इसमें मिलाया गया अल्कोहल, बन गया आपका मिश्रण। तो 15 पानी, 15 अल्कोहल 20 पानी, 15 अल्कोहल 20 पानी, कुल मिला के हो गई 35। 35 बराबर कितना? 35 बराबर कितना? 1 रेशियो बराबर 2 लीटर, तो 35 बराबर 70 लीटर। किसी को दिक्कत होगी तो अब कल की क्लास में ही सवाल आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाले में भी सवाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। आइए चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा है 6%। उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% यहां पर हो जाए? देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन अब इसमें प्रतिशत की बात आने लगी है। ठीक है, अब इसमें प्रतिशत की बात आने लगी है। दो मेथड बताते हैं। सबसे पहला है बेसिक। अब देखिए 25 लीटर का मिश्रण है, इसमें नमक क्या है? इसमें नमक है 6%। 6% का मतलब क्या हो गया? 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 1.5 बार में कट जाएगा। यानी आप कहेंगे सर इसमें 1.5 किलो कह लीजिए, चाहे 1.5 लीटर इसमें नमक मिला हुआ है। इसमें नमक कितना है? आप कहेंगे 1.5 किलो। ठीक है, 25 लीटर में नमक कितना है? 6%। 6% का मतलब हो गया 1.5 लीटर नमक। ठीक है, ठीक है, इसमें 1.5 लीटर नमक मिलाया गया है। क्वेश्चन के हिसाब से इस घोल में डालना है पानी और नमक की मात्रा को कर देना है 5%। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो आप क्या करेंगे? अब नमक की मात्रा को कम करना है। कैसे कम होगा? नमक डाल के तो नमक की मात्रा कम होगी नहीं, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, और पानी डालेंगे तब नमक की मात्रा कम हो जाएगी, और उसके बाद सब्जी आपका पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब नमक के मात्रा को 5% करना है। नमक है कितना? तो आप कहेंगे सब नमक इसमें 1.5 लीटर है। अच्छा, कुल मिश्रण कितने का है? तो कुल मिश्रण आपका 25 लीटर का है। मैं कह रहा हूं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। तो पानी मिलाएंगे तो जो सब्जी आपने एकदम बेहतरीन बना रखी थी, अब तो वो पानी पानी होने वाला है। तो आपको क्या करना है? इसमें पानी मिलाना है। पानी मिलाएंगे यानी आपका जो सब्जी है जो 25 लीटर हो रहा था, अब ये बढ़ जाएगा, 25 प्लस का x हो जाएगा, लेकिन नमक की मात्रा वही बनी रहेगी। नमक की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा, और ये आपको करना है 5% इसको बनाना है। ठीक है, अब इस नमक के प्रतिशत को कितना कर देना है? प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है गुणे 100 करना होता है, तो ये 5% हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बराबर में 5/100। नमक के मात्रा को 5% करना है। जरा इसको करिए तो कैसे होगा ये? तो अब इसमें करेंगे तो 5 से काटेंगे तो आप इसको 20 बार में कटेगा। 20 को लाके यहां गुणा कर दीजिएगा। 1.5 दूने का 3 होता है, एक जीरो लगा देंगे तो ये 30 हो जाएगा, और बराबर में 25 प्लस का x हो जाएगा। इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहां लाइए, यानी आपको 5 लीटर पानी मिलाना होगा। आप चाह रहे हैं कि जो नमक 6% है उसको 5% कर दें, तो आपको यहां पर 5 लीटर पानी मिलाना होगा। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा? आपको यहां पर 5 लीटर पानी को मिलाना होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आपको यहां पर मिलाना होगा 5 लीटर पानी। ठीक, 5 लीटर पानी आपको यहां पर मिलाना होगा। ठीक है, हो जाएगा। ये क्या था? ये तो आपका बेसिक था।
अच्छा, दूसरा मेथड भी कोई हो सकता है क्या? बिल्कुल, दूसरा मेथड भी आपका यहां पर है। अच्छा, आप यहां पर मुझे एक चीज बताएंगे, किसके मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है? ठीक है, एक ऐसी चीज जिसके मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां जब पीछे के सवालों में आप लोग देख रहे थे तो यहां पर अल्कोहल के मात्रा में कोई बदलाव नहीं था। ठीक है, पीछे और जाएंगे तो वहां पर दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं था। यहां पर नमक के मात्रा में कोई बदलाव नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नमक 6% था, उसको 5% किया गया है, उसके लिए आपने पानी मिलाया है, यानी पहले जितना नमक था उतना ही नमक अभी भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक गिलास है। ठीक है, एक गिलास है, उस गिलास में आपने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा है अरे यार नमक तो ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस पर पानी मिलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो नमक की मात्रा में कोई चेंज हुआ नहीं, पहले भी 1 चम्मच नमक था, अभी भी 1 चम्मच नमक है, आपने उसमें पानी डाला है। क्या डाला है, पानी। तो कौन सी चीज ऐसा है जो नहीं बदला है? तो नमक की मात्रा यहां पर नहीं बदली है। ठीक, 25 लीटर के मिश्रण में कितना नमक था? 25 लीटर के मिश्रण में 6% नमक था। कितना नमक था? 6% नमक था। ठीक, आपने इसमें पानी मिला दिया, अब यह मिश्रण कितना हो गया नहीं पता है, यह मिश्रण कितना हो गया। अब इसमें कितना नमक है? इसमें भी 5% नमक है। ठीक है, नमक की मात्रा दोनों जगह बराबर होगी। ठीक है, नमक की मात्रा दोनों जगह बराबर होगी। पानी डालने से पहले जितना नमक था, पानी डालने के बाद भी उतना ही नमक होगा। ठीक है, अगर यहां पर मान लीजिए 1.5 किलो नमक है तो यहां पर भी 1.5 किलो ही नमक रहेगा, नमक की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। जरा एक बार यह बताइए, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन है बहुत आसान चैप्टर, अभी इसमें इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सीखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं नमक के मात्रा में दोनों जगह कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इसमें 1 चम्मच नमक था तो यहां पर भी 1 चम्मच ही नमक रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने डाला पानी है तो नमक की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां के 100 से यहां का 100 और 5 पंजे 25, ये 5 बार में काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30। अब ये 30 क्या है? ठीक है, अब ये 30 क्या है, इस चीज को समझिए। पहले आपका मिश्रण था 25 लीटर का, अब आपका मिश्रण हो गया है 30 लीटर का। अब ये 25 से बढ़ के 30 क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसमें कुछ मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। कितना मिलाया है? तो 25 से 30 हो गया, यानी कि आपने 5 लीटर पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? 5 लीटर पानी मिलाया है। तो कितना हो जाएगा? आपने इसमें ऑप्शन भी 5 लीटर पानी मिलाया है। जरा मुझे ये बताइए, समझ में आया कैसे नमक की मात्रा दोनों जगह बराबर हो रही है? ठीक है, एक बार बस अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को हिट करिए, उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन कैसे चुटकियों में मैं निकाल दूंगा। ठीक है, 5% कैसे आया? देखिए, शुरू में नमक की मात्रा 6% थी, बाद में नमक की मात्रा 5% हो गई। ठीक है, बाद में यहां पर नमक की मात्रा हो गई 5%। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, 25 लीटर का जब ये मिश्रण था तो इसमें 6% नमक था। अब ये पता नहीं कितना मिश्रण है, लेकिन अब इसमें नमक की मात्रा 5% हो गई है। ठीक है, लेकिन आपने नमक मिलाया ही नहीं है, तो दोनों जगह नमक आपका बराबर होगा। क्या दोनों जगह नमक बराबर होगा? समझ में आया? क्या दोनों जगह नमक बराबर होगा? समझ में आया? ठीक है, अब आया समझ में? ग्लास है मेरे पास। अब जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि मैं 1 किलो नमक डाल दूं, आएगा तो नहीं, लेकिन मैं 100 ग्राम इसमें नमक डाला हूं। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर मिश्रण है, 1 लीटर में 100 ग्राम इसमें नमक पड़ा हुआ है, 100 ग्राम नमक पड़ा हुआ है। अब मैं ऊपर से 1 लीटर पानी और डाल देता हूं। मैं ऊपर से 1 लीटर पानी और डालता हूं, 1 लीटर पानी और डाल दूंगा तो ये मिश्रण कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर मिश्रण तो 2 लीटर हो गया। 1 लीटर था, आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, अब ये मिश्रण 2 लीटर हो गया। लेकिन नमक कितना है? आप कहेंगे सर पहले 100 ग्राम नमक था तो अभी भी 100 ग्राम नमक होगा। नमक में कोई बदलाव थोड़ी जाएगा, आपने नमक बदला ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने नमक नहीं बदला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो तो आपने पानी ज्यादा डाल दिया तो नमक यहां पर डाइल्यूट हो गया। ठीक है, पहले जो नमक तेज लग रहा था अब धीरा लगेगा। ठीक,
मैंने शुरू में भी एग्जांपल दिया ना, अगर एक क्लास में मान लीजिए केवल 10 लड़की है, उसमें अगर 100 लड़के भी प्रवेश कर जाए तो लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव थोड़ी जो होगी, लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्लास में 90 बच्चे हैं और उसमें 10 लड़कियां हैं तो यहां पर लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी अगर 10 ही लड़कियां हैं, अगर यहां पर मान लीजिए 190 लड़के हो जाएंगे तो लड़कियों का प्रतिशत यहां पर कम हो गया कि नहीं हो गया, बस चेंज, लड़कियों की संख्या तो बराबर रही, भले प्रतिशत में बदलाव हो गया। इस क्वेश्चन को करिए, अभी समझा देंगे। बर्तन नहीं मांजते हैं, वो बर्तन कई दिन से वहीं पे पड़ा हुआ है, मांजेंगे किसी दिन, देखते हैं, आप लोग को बुला के किसी दिन बर्तन धुलवाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, फालतू की बात ही नहीं। स्पिरिट और जल में 20 किलोग्राम के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। अब देखिए एक मिश्रण है, इसमें क्या है, इसमें स्पिरिट भी है और इसमें वाटर भी है, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 10% पानी है तो बचा हुआ स्पिरिट होगा, कोई डाउट, कोई डाउट, यस नो। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना है, अब आप क्या मिला रहे हैं, क्वेश्चन में आप पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ताकि पानी का प्रतिशत 25% हो जाए। अब यही मिश्रण बदल जाएगा, ठीक है। आप इसमें पानी डाल देंगे तो इसकी वैल्यू 20 लीटर से चेंज होकर कुछ और हो जाएगी, ठीक है। आप जब इस नया मिश्रण में आपको स्पिरिट और वाटर की बात करूं तो नए मिश्रण में मुझे 25% पानी चाहिए, 25% पानी चाहिए, तो बचा हुआ भाग किसका, बचा हुआ भाग होगा स्पिरिट का, ठीक। बचा हुआ भाग किसका, बचा हुआ भाग होगा स्पिरिट का। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे बच्चे, ठीक है। अब देखिए आपने कहा क्या मिलाया, आप कहेंगे सर हमने तो पानी मिलाया, तो आपने पानी मिलाया है तो स्पिरिट जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, जितना स्पिरिट पहले था उतना स्पिरिट अभी भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे 20 लीटर में 90% स्पिरिट था, 20 लीटर में कितना स्पिरिट था, 90%, आपने पानी मिला दिया, अब ये चीज बदल गई, अब कितना मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया x लीटर, मिश्रण कितना हो गया x लीटर। इसमें कितना स्पिरिट है, तो इसमें 75% स्पिरिट है, लेकिन स्पिरिट आपने मिलाया ही नहीं है तो स्पिरिट की मात्रा दोनों जगह बराबर रहेगी, ठीक है। अगर यहां पर 1 किलो स्पिरिट है तो यहां पर भी 1 किलो ही स्पिरिट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जरा मैं इस चीज को सॉल्व करूं, ये आपका कटेगा 15 15 पचे 75, 15 छके 90, 5 चौके 20, 6 चौके 24, x बराबर हो गया 24, x बराबर हो गया 24, यानी कि यहां पर मिश्रण 24 लीटर का था, मिश्रण था 24 लीटर, ठीक है। तो मिश्रण आखिर 20 से 24 कैसे हुआ, मिश्रण आखिर 20 से 24 कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, क्योंकि आपने इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया है, ठीक है। आपने इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 20 लीटर में 90% स्पिरिट था, 20 लीटर में 90% स्पिरिट था का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसमें 18 किलो स्पिरिट था। आप कह रहे हैं अब इसमें 4 लीटर पानी मिला देते हैं, अगर 4 लीटर पानी मिला देंगे तो ये 24 किलो हो जाएगा, और 24 किलो में 75% स्पिरिट है, 24 किलो में 75% स्पिरिट का क्या मतलब है, 3/4, 4 छके 24, अभी भी इसमें 18 किलो ही स्पिरिट है, ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं दोनों जगह स्पिरिट की मात्रा आपको बराबर रखनी है। 4 आंसर आएगा, 8 कैसे आ रहा है बच्चा, क्या गलती नहीं, क्या गलती हो गई, 8 कैसे आ रहा है, क्या किया आपने, किलो में है तो 8 किलो, 4 किलो आपने इसमें पानी डाला है, ठीक है, 4 किलो पानी डाला है, जो भी आंसर रहेगा लीटर किलो ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 किलो आपने पानी डाला है। आया समझ में, आखिर इस x की वैल्यू 24 क्यों आई है, क्योंकि मिश्रण की मात्रा 4 किलो से बढ़ गई है। 4 किलो से मिश्रण की मात्रा क्यों बढ़ा है, 4 किलो से मिश्रण का मात्रा इस वजह से बढ़ा है क्योंकि आपने इसमें डाला है पानी, कितना पानी डाले हैं, 4 किलो पानी डाले हैं, काम खत्म, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है कि नहीं, ठीक है बताइए। चलिए
आइए दूसरे टाइप पे चलते हैं, एक और आसान सा टाइप। यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा आपका चैप्टर। आपका दिमाग हो सकता है हैंग कर रहा हो, ये 5% क्या है, ये 7% क्या है, बस समझने का फेर है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही मजा आ जाएगा। कहिए तो एक और एग्जाम्पल दे दें, फिर से बताइए नहीं समझ में आया, एक आध बच्चों का ये है डाउट। अच्छा एक चीज देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए इस क्लास में, मान लीजिए ये क्लास है, इसमें लड़कियां हैं 10 और लड़के हैं यहां पर 90। क्लास की जनसंख्या आप कहेंगे सर 100, लड़कियों का प्रतिशत 100 में 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं यहां पर 10%, हैं कि नहीं है, लड़कियां हैं यहां पर 10%, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ और लड़के एडमिशन ले लेते हैं, इसमें क्या हुआ 100 लड़के और एडमिशन ले लेते हैं, तो 10 लड़कियां थी 90 लड़के थे। अगर इसमें 100 लड़के और एडमिशन ले लेंगे तो क्लास की जनसंख्या कितनी, क्लास की जनसंख्या हो गई 200, ठीक है। यहां पर तो सर लड़कियां 10% है, अब यहां पर 200 हो गया है, अब 200 हो गया है, लेकिन लड़कियों की संख्या में तो कोई बदलाव नहीं आया, लड़कियां तो अभी भी 10 है। तो यहां पर लड़कियों का प्रतिशत कितना हो गया, यहां पर लड़कियों का प्रतिशत तो सर 5% हो गया। लड़कियों का प्रतिशत कितना हो गया, लड़कियों का प्रतिशत तो 5% हो गया। क्यों हो गया लड़कियों का प्रतिशत, तो आप कहेंगे सर लड़कियों का प्रतिशत घट गया। प्रतिशत घटा है, लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। लड़कियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर छात्रों की संख्या 100 थी तो इसमें 10% लड़कियां थी, ठीक है। कुछ छात्र बढ़ गए, कुछ छात्र बढ़ गए, कितना बढ़े नहीं पता है, कुछ छात्र बढ़ गए, तो अब छात्रों की संख्या x है। अब मैं कह रहा हूं लड़कियों की प्रतिशत 5% हो गई है। आप कहेंगे सर लड़कियां तो बढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल लड़कियां नहीं बढ़ी हैं, लेकिन लड़कियों का प्रतिशत 5% हो गया है। क्यों हुआ, क्यों हुआ, बस इसी बात को जानना है। 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 200 हो जाएगी। x की वैल्यू 200 क्यों हुई, ये 100 से 200 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर 100 संख्या बड़ी है, किसकी बढ़ी है, लड़कों की, तो 100 लड़के यहां पर बढ़ गए हैं। बस वही चीज मैं आपको पीछे समझा रहा हूं, ठीक है। यही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि इसमें ध्यान रखिएगा, पानी 10% है, इसमें पानी 10% है, तो स्पिरिट 90% हो जाएगा। आपने पानी मिलाया है, आपने पानी मिलाया है, तो अभी भी स्पिरिट वही रहेगा जो पहले था, अभी भी स्पिरिट वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। 90% स्पिरिट यहां था, यहां पर स्पिरिट 75% हो गया है, ठीक है। लेकिन 20 बढ़ के 24 हो गया है, क्यों, क्योंकि 4 लीटर आपने पानी मिलाया है। तो स्पिरिट की मात्रा एक बार निकाल के देखिएगा, दोनों जगह बराबर है, ठीक है। आइए अब इस सवाल को करिए, बहुत ज्यादा दिमाग को आप अपने हैंग ना कराए, ठीक है। अच्छा अब ये अलग टाइप है, ठीक है। अब आ गया, ये सब आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है। लड़का लड़की की बात हो, फालतू की बातें चल रही हो, शादी विवाह का बात हो, इतना जल्दी समझ में आता है। मतलब हमको तो लगता है हमको सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से डिजाइन कर देने चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अब ये वाला सवाल हम लोग करते हैं। सोना और कॉपर की 2 मिश्र धातुएं ए और बी हैं, 13 और 3 और 5 और 11 के अनुपात में मिलाने से बनाया जाता है। अच्छा एक सोना और कॉपर की एक धातु है, ठीक है। एक धातु ए है, एक धातु बी है, ठीक है। ए में जो सोना यानी कि गोल्ड, कॉपर यानी कि कॉपर, ठीक है। सोना और कॉपर का अनुपात यहां पर 13 और 3 के अनुपात में है। दूसरे में सोने और कॉपर का अनुपात 5 और 11 का है, ठीक है। दो तरह की 2 अलग अलग धातुएं हैं, 2 अलग अलग धातु है। एक में सोना और तांबा 13-3 के अनुपात में है, दूसरे में 5 और 11 के अनुपात में है। क्वेश्चन कहा गया तीसरी मिश्र धातु सी हमको बनानी है, ठीक है। शांत हो जाइए, हमको एक और मिश्र धातु बनानी है। उसके लिए क्या करना है, ये दोनों को पिघला के आपस में मिला देना है, ठीक है। और दोनों को पिघला के आपस में मिलाना है और दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। तो जो मिश्र धातु सी बनेगी जो मिश्र धातु सी बनेगी उसमें सोना और कॉपर का क्या अनुपात हो जाएगा बताइए।
तो अब क्या करना है इस बात को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 स्टेप होते हैं, सारी चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है इसमें सोना और तांबा 13 और 3 के अनुपात में है। मान लीजिए 13 किलो सोना है, 3 किलो तांबा है, यानी कुल कितना हो गया, 16 किलो हो गया। इसमें 5 किलो सोना है, 11 किलो तांबा है, यानी कि यह भी 16 किलो हो गया। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, यह आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, तो आप कहेंगे सर ये भी 16 किलो है, ये भी 16 किलो है, अगर ऐसा है तो मिला दीजिए। अगर ऐसा है तो मिला दीजिए, 13 प्लस का 5 ये 18 हो जाएगा, और 3 प्लस का 11 यानी कि 14 हो जाएगा। यानी जो मिश्र धातु सी बनेगा उसमें सोना और तांबा का अनुपात 18-14 का होगा। 18-14 का मतलब 9:7 हो जाएगा। जो नई मिश्र धातु निकल के आएगी उसमें सोना और तांबा का अनुपात ऑप्शन बी 9:7 होगा। ठीक है, जो नई मिश्र धातु निकल के आएगी, जो नई मिश्र धातु निकल के आएगी उसमें सोना और तांबा का अनुपात 9:7 होगा। क्या कहा गया था क्वेश्चन में, कहा गया था तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में ही पिघलाना है। तो हमने ये भी 16 किलो ले लिया, ये भी 16 किलो ले लिया, दोनों की मात्रा बराबर होगी, हमने सीधा जोड़ दिया। कुछ बच्चे फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब इसको यूज करेंगे तो फ्रैक्शन वाला मेथड आप सभी बच्चे भूल जाएंगे, अभी इस बात की गारंटी ले लूंगा। ठीक है, इसको मेथड यूज करेंगे तो आप फ्रैक्शन वाला मेथड भूल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जरा ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग लगाइए, तो ऐसा क्वेश्चन तो खूब लगाए हैं, जरा इसको लगा दीजिए। 2 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा क्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों बर्तनों के मिश्रण को यहां पर समान मात्रा में मिलाने पर, ध्यान रखिएगा समान मात्रा में ही मिलाना है, समान मात्रा में। ठीक है, कभी भी आप चीजों को मिलाएंगे ध्यान रखिएगा समान मात्रा में मिलाना है। हाँ, इतना ही इजी है, बहुत इजी है, सीखना है बस आपको, हर एक चीज इजी बना देंगे। कुछ बच्चे अभी भी फ्रैक्शन वाला मेथड यूज कर रहे हैं, क्यों? अभी क्यों फ्रैक्शन वाला मेथड आप लोग यूज कर रहे हैं? नहीं यूज करना है। देखिए, एक क्या है, एक बर्तन है, इस बर्तन में दूध है, इस बर्तन में पानी भी है। ठीक है, जो पहला बर्तन है इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। जो दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ठीक है, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। क्या इनकी मात्रा समान है? जरा एक बार बच्चे बताएंगे, क्या इनकी मात्रा समान है? डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट जोड़ना नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन में जोड़ दिए, यहां पर डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। देखिए, आप मान लीजिए 2 लीटर दूध 3 लीटर पानी, यानी ये तो 5 लीटर हुआ। 7 लीटर दूध 3 लीटर पानी, यानी ये तो 10 लीटर हुआ। क्या दोनों की मात्रा समान है? आप कहेंगे सर मात्रा तो समान नहीं है, क्या करें? मात्रा समान नहीं होगा तो दोनों के मात्रा को बराबर करना होगा। ठीक है, दोनों के मात्रा को बराबर करना होगा। दोनों का मात्रा कैसे बराबर होगा? तो अगर ये 5 है, अगर ये 10 है, 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है? तो 5 और 10 का जो एलसीएम होता है ये होता है 10। दोनों को 10 बनाना होगा, दोनों को 10 बनाना होगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, आप कहेंगे सर ये वाले रेशियो में 2 से गुणा कर दीजिए, ये वाले पूरे रेशियो में 2 से गुणा कर दीजिए, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा? 2 में 2 को गुणा करेंगे ये 4 हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे ये 6 हो जाएगा। देखिए, 4 प्लस का 6 ये भी 10 हो गया, 7 प्लस का 3 ये भी 10 हो गया। सबसे पहला काम दोनों के मात्रा को बराबर करना है। ठीक है, सबसे पहला काम दोनों के मात्रा को बराबर करना है। अब जोड़ दीजिए, बराबर हो गया तो 7 4 11 और 6 3 9। लीजिए, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चों को आ गया। इस वाले मेथड में आप लोग को ज्यादा मजा आ रहा है, इस वाले मेथड में ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11:9 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, यस नो वाले जल्दी से बच्चे, सारे बच्चे जवाब दीजिए। यस नो वाले, यस नो यस नो यस नो, नो 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 सुनना है, नो। ठीक है, कोई नो वाला बच्चा रह ना जाए क्लास में। यस वाले तो बहुत मिल रहे हैं, नो वाला कोई बच्चा ना रह जाए। जल्दी बता दीजिए, आगे और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है। नहीं बताना है तो इसको करके दिखाइए। ठीक है, कमेंट थोड़ा सा आपका डिले होता है, हमको लगता है क्या इंतजार करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हमारा नाम नहीं लेते हैं, इनका नाम लेते हैं।
हाँ, ऊपर नीचे दो एक से गुणा कर दीजिए। एक से गुणा करने का क्या मतलब बनता है? एक से गुणा करने कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्यों गुणा करना है? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट प्लस कर दिया। डायरेक्ट प्लस नहीं करना है ना बच्चा, जब तक समान नहीं होगा, मात्राएं समान नहीं होंगी, आप प्लस नहीं कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं। आइए इस क्वेश्चन कराते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। देखिए, 1 बिलियन ए है, अम्ल और जल 1:5 के अनुपात में है, अगर ये दिख रहा हो तो बताइए। एक दूसरा बिलियन बी है, इसमें अम्ल और जल 2:7 के अनुपात में है। ठीक है, दोनों बिलियनों को समान मात्रा में, ध्यान रखिएगा, कभी भी समान मात्रा में ही मिश्रित किया जाएगा। समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने गए बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब कैसे मिश्र होगा जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ठीक है, दो तरह के कंटेनर है, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। ठीक है, इसमें क्या है, अम्ल और पानी, यानी एसिड वाटर इसमें भी है, एसिड वाटर इसमें भी है। जो पहला वाला है, इसमें एसिड और वाटर का अनुपात 1:5 है। जो पहला वाला है, इसमें एसिड वाटर का अनुपात 1:5 है। दूसरे वाले में एसिड वाटर का अनुपात 2:7 है। चलिए मिला दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए, जल्दी मिलाइए। अब कोई बच्चा ऐसा ना हो कि 1+2 3, 7+5 12, ना, ऐसे कोई नहीं करेगा। देखिए ऑप्शन दिया भी है लेकिन कोई लगाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। दोनों की मात्रा को सबसे पहले समान करना है। कैसे समान होगा? आप कहेंगे सर 1 लीटर एसिड 5 लीटर पानी, यानी कि ये तो 10 लीटर हो गया। 2 लीटर एसिड 7 लीटर पानी, या अरे ये तो 6 होगा, ये तो 9 हो गया। अब ये 6 ये 9 कैसे करें बराबर? बराबर कैसे करना है? बराबर कैसे करना है, आप ध्यान रखिएगा, 6 और 9 का आपको एलसीएम लेना है। 6 और 9 का एलसीएम लेना है जो कि होता है 18। दोनों को 18 बनाना है। पहाड़ा याद है तो जल्दी 18 बनेगा, नहीं याद है तो 3 दिन बाद 18 बनेगा। ठीक है, जब इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए 18 बन जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो 18 बन जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे सबका आंसर इतना फास्ट ऐसे कैसे हो गया जी? इतना फास्ट कैसे आंसर आ गया? 3 को 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को 5 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 7 में गुणा करेंगे यहां पर 2 सत्ते 14 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 3 + का 4 7 और 15 में 14 को जोड़ देंगे 29। नया अनुपात क्या हो जाएगा? 7:29। कहां है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है ना आसान? क्यों? मेथड आसान है, 7:29। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये तो थोड़ा सा फंसाते हैं आपको। करिए इस सवाल को, करिए इस सवाल को। अब इसी प्रकार से 3 कंटेनर हो, 4 कंटेनर हो, 5 कंटेनर हो, 10 कंटेनर हो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको बराबर करके जोड़ देना है, सबको बराबर करके जोड़ देना। अरे बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही है। आइए इस सवाल को करिए। ठीक है, एक आध बच्चे का नाम ले लो ना, तो बाकी बच्चों को लगता है उसका नाम लेते हैं, हमारा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो सबका नाम लेते हैं। ठीक है, सबका नाम यहां पर चिल्ला रहे होते, सबके नाम का जयकारा लगेगा। कब लगेगा? सिलेक्शन लेके आएंगे तो लाइव क्लास में खड़ा करके आपके नाम का जयकारा लगाया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन लेके बच्चे आएंगे तो उनका लाइव क्लास में नाम का जयकारा लगेगा। ठीक है, तो बीच बीच में आप लोग ना बेचैन हो कि मेरा नाम लीजिए। ठीक है, किसी का नाम नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन को करिए। 3 समान धारिता वाले, मतलब तीनों की मात्रा समान है। ठीक है, ऐसे ग्लास है, उसमें दूध भी है, उसमें पानी भी है। ठीक है, 3 ग्लास है, तीनों का आयतन बराबर है, यानी तीनों के क्षमताएं बराबर है। ठीक है, एक में दूध और पानी है, इसमें दूध पानी का अनुपात 3:1 है। दूसरे वाले में दूध पानी का अनुपात 5:3 है। तीसरे वाले में दूध पानी का अनुपात 9:7 है। ऐसे 3 कंटेनर आपके सामने पड़े हुए हैं। ऐसे 3 कंटेनर आपके सामने पड़े हुए हैं, जरा तीनों को करके दिखाइए। तीनों को मिक्स किया गया, तीनों को एक बर्तन में डाल दिया गया। 3 तरह के दूध थे, तीनों को एक बड़े से बर्तन में डाला गया। अब उस बर्तन में दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? अब 3 वाले में कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा क्या? कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ध्यान रखिए, 3 + का 1 4 लीटर, 5 + का 3 8 लीटर, 9 + का 7 16 लीटर। बस इन तीनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, धारिता समान है, तीनों की क्षमताएं समान है, तो तीनों को बस आपको यहां पर बराबर करना है। ठीक है, तीनों को बराबर करना है। कौन है भाई?
चलिए जल्दी से तीनों को बराबर कर दीजिए। तो कैसे तीनों बराबर हो जाएंगे? ठीक है, कैसे बराबर हो जाएंगे? देखिए आपको क्या करना है, 4, 8 और 16 का एलसीएम ले लेना है। 4, 8, 16 का एलसीएम का मतलब 16 ही निकल के आएगा। एलसीएम 16 निकल के आएगा, सबको 16 बना दीजिए। सबको 16 बनाएंगे कैसे? इसमें 4 गुणा करेंगे 16 बन जाएगा, इसमें 2 गुणा करेंगे 16 बन जाएगा, इसमें कुछ गुणा नहीं करेंगे 16 ही है। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे 4 तिया का 12 और 4 एकम का 4। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे 5 दूने का 10 और 3 दूने का 6। ठीक है, ये तो अपना पहले से सेट है। ठीक है, 12, 10, 22, 22 में 9 जोड़ने पे होता है 31, 6, 4, 10, 10 में 7 जोड़ने पे होता है 17, 31 रेशियो का 17 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 31 रेशियो का 17 ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? बराबर कैसे होगा? मेथड वही रहेगा, एलसीएम निकाल के सबको बराबर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, एलसीएम निकाल के सबको जोड़ देना है। हाँ, एक बार कहिए सीजीएल सिलेक्टेड है। अरे बिल्कुल सीजीएल सिलेक्टेड है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है? क्यों सीजीएल सेलेक्टेड है? ऐसे ही सिलेक्शन थोड़ी जो होता है। मेहनत कर रहे हैं आप लोग, रोज क्लास नहीं कर पा रहे हैं। हम कितना क्लास, कितनी किताबें, कितना पढ़ लिख के सेलेक्ट हुए सीजीएल में। ठीक है, तो बताने वाली बात है, बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर बदलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर बदलेगा। आधा मेथड आपका सेम रहेगा, उसके बाद का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी तक जैसे जैसे किए हैं बिल्कुल वैसे वैसे सेम पैटर्न पे सवाल को करना है। आगे चल के हल्का सा ये सवाल बदलेगा। कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, एक बार आप सभी लोग इसको सीखिए। पात्र ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण है। ठीक है, दो तरह के कंटेनर आपके पास हैं, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। ठीक है, इसमें क्या है, अम्ल और पानी है, यानी कि एसिड भी है इसमें और इसमें वाटर भी है। ठीक है, जो पहला पात्र है इसमें एसिड और वाटर का अनुपात 7:5 है। ठीक, जो दूसरा वाला पात्र है एसिड और वाटर का अनुपात 11:13 है। ठीक है, पात्र ए से 4 लीटर और पात्र बी से 5 लीटर मिलाना है। अगर ऐसे मिलाया गया तो नए वाले मिश्रण में क्या हो जाएगा अनुपात? देखिए, ये 4 लीटर लेना है, ये 5 लीटर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 4 लीटर 5 लीटर कैसे लेंगे, थोड़ा सा इसको मैं बताता हूं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या था, इसको बराबर करने वाला। आप सबसे पहले बराबर करिए। ठीक है, 7 प्लस का 5 कितना होता है? आप कहेंगे 12 होता है। 11 प्लस का 13 कितना होता है? आप कहेंगे 24 होता है। सबसे पहले स्टेप में आप इसको करेंगे बराबर। कैसे बराबर होगा? ये 12 है, ये 24 है। आपको समझ में आ रहा होगा सर बस इसको 24 बना देंगे तो हो जाएगा। 24 बनाने के लिए यहां पर 2 से गुणा करना होगा, और ये तो ऑलरेडी 24 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दी गई है। कहा गया है पहले वाले को 4 लीटर लेना है और दूसरे वाले को 5 लीटर लेना है। ध्यान रखिए, अब ये जो भी दिया है, कहा है पहले वाले को 4 लीटर लेना है तो यहां पर 4 से गुणा करिएगा। दूसरे वाले को 5 लीटर लेना है, बस यहां पर 5 से गुणा करिएगा। सबसे पहले आप बराबर करेंगे, उसके बाद इसको जितना लेना है उतना, इसको जितना लेना है उतना से गुणा कर देंगे। अगर पहले को 4 लीटर लेना है 4 से गुणा करिए, दूसरे को 5 लीटर लेना है 5 से गुणा करिए, बस यही आपको करना है। ठीक है, कर लेंगे। ओ 12 24 का एलसीएम 48 कौन है? 12 24 का एलसीएम 48 क्यों आ रहा है? किसका आ रहा है? कौन पूछ रहा है 4 और 2 से क्यों गुणा करेंगे? सबको 16 बनाना है तो 16 बनाने के लिए 4 चौके 16, 8 दूने का 16, 16 एकम का 16, गुणा तो करना ही पड़ेगा। कौन है ये महारथी? कहाँ है ध्यान? कहा था ना मैं, बीच में ध्यान भटकता है आप लोग का बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। इसको 4 लीटर लेना है 4 से गुणा करिए, इसको 5 लीटर लेना है 5 से गुणा करिए। ठीक है, अब एक नया रेशियो बनेगा। नया रेशियो क्या बनेगा? 4 दूने का 8, 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 सत्ते हो जाएगा 56। 4 दूने का 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 5 एकम 5, 11 से गुणा करेंगे ये 55 हो जाएगा, और 5 एकम 5 13 से गुणा करेंगे 65 हो जाएगा।
ये करने के बाद अब नॉर्मली इसको जोड़ दीजिए, ये 111 हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, 111 रेशियो का 125 कटेगा किसी चीज से, कटेगा क्या? 4 दूना 8 पंजे 40, 13 पंजे 65। 111 किससे कटता है? ये किस चीज से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से, 5 दूने का 10, 5 पंजे 25। 37 दिया का 111 होता तो है, लेकिन 37 से वो नहीं कटेगा। क्या गलती हो गई? 7 5 12, 11 और 13 हो गया 24, 12 दूने का 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 5 11 25 55, 13 पंजे 65, 6 5 11 का एक करिए, 5 5 10 11 का 11, 5 6 4 10, 5 10, 105 होगा। कहां से 125 कर दिए थे भाई? कौन किया था 125? 3 से कटेगा 37 बार में, 3 से कटेगा 35 बार में। ठीक है, आंसर हो जाएगा 37 रेशियो का 35, ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा 37 रेशियो का 35। हाँ हाँ, अरे कर दिए सही। हमको लग ही रहा था, एक बार पीछे मुड़ के देख लेंगे तो कमेंट में तो अभी तक हंगामा मच गया होगा कि क्या गलती किए हैं सर। ठीक है, लेकिन आपका कमेंट देखना नहीं चाहते थे, हम अपनी गलती को खुद ही सुधारना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए क्या हो गया? 111 रेशियो का 105 और ये हो गया आपका 37 रेशियो का 35, ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया? जितना करना था उतना तो करना ही था, बस उसमें गुणा कर देना था। ठीक है, उसमें गुणा कर देना। करिए तो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करिए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर दो तरह के कंटेनर है। एक में क्या है? स्पिरिट और वाटर इसमें मिला हुआ है। ठीक है, स्पिरिट वाटर का अनुपात 3 रेशियो का 7 है, स्पिरिट और वाटर का अनुपात 7 रेशियो का 5 है। ठीक है, पहले वाले को 20 लीटर लेना है, दूसरे वाले को 36 लीटर लेना है। ठीक है, पहले वाला 20 लीटर चाहिए, दूसरा वाला अपने को 36 लीटर चाहिए। 20 और 36 हम लोग बाद में देखेंगे, 20 और 36 हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बराबर करना है। 7 3 क्या होता है? 10 होता है, और 7 5 क्या होता है? 12 होता है। कैसे बराबर होगा? तो 10 12 का एलसीएम लेना होगा। 10 12 का एलसीएम क्या होता है? 10 और 12 का एलसीएम आपका होता है 60, यानी दोनों को 60 बनाना होगा। दोनों को 60 बनाना होगा, यानी यहां पर 6 से गुणा करना होगा और यहां पर आपको 5 से गुणा करना होगा। ठीक है, जब 6 और 5 से गुणा करेंगे, 10 छके का 60 और 12 पंजे 60, ये हो जाएगा। ये था पहला स्टेप। इतना करना ही करना है किसी भी क्वेश्चन में। अब इसकी मात्रा दूसरे स्टेप में आएगी। जैसे इसको 20 लीटर लेना है, इसको 36 लीटर लेना है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20 36 का रेशियो ले सकते हैं। 20 36 का रेशियो 4 पंजे 20, 4 9 36 हो जाएगा। आप चाहे तो यहां पर 5 और यहां पर 9 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहां पर 20 और यहां पर 36 का गुणा करिए, लेकिन अंक बड़े हैं तो गुणा करने में दिक्कत होने लगेगा। 20 36 का गुणा करने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 20 और 36 का आप रेशियो ले लीजिए। अभी एक क्वेश्चन रेशियो वाला आएगा, अभी एक क्वेश्चन रेशियो वाला भी आएगा। ठीक है, 20 और 36 का रेशियो ले लीजिए। 20 36 का रेशियो यानी 5 रेशियो का 9 हो जाएगा। तो यहां पर आपको रखना है 5, यहां पर आपको रखना है 9। एक जगह रखना है 5, एक जगह रखना है 9, बस इसको गुणा कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, 20 36 आप रख सकते हैं, लेकिन 20 36 रखेंगे तो गुणा बड़ा हो जाएगा। 36 गुणे का 5, उसके बाद संख्या में गुणा करना होगा। ठीक है, 6 पंजे 30 और 30 तिया का हो जाएगा 90 और 30 सत्ते हो जाएगा 210। 5 9 45, 45 सत्ते हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 35 हो जाएगा 315। 20 25 225 कर दीजिए प्लस। अब इसको कर दीजिए प्लस। आया समझ में? यहां पर मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया, मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया, मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया। चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 405, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 435। 5 से कटेगा 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35। 3 से काटेंगे 3 27 जा, 3 से काटेंगे 3 29 जा, 27 रेशियो का 29 आएगा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा आपका सही जवाब। ऑप्शन सी होगा आपका सही जवाब। ऑप्शन सी होगा आपका यहां पर सही जवाब। ठीक है,
ऑप्शन सी होगा सही जवाब। भागिए यहां से जल्दी से। चलिए, अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, एक समय के लिए कह रहा हूं, समझ में तो आएगा इसमें नो डाउट, ठीक है। अगर एक समय के लिए नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार जरा इस क्वेश्चन को आप लगाइए, उसके बाद मैं बैक में ले चलता हूं, देखिए कैसे समझ में आएगा। जैसे आपको डाउट आएगी 20-36 को मैंने कैसे रेशियो में ले लिया है, बस वहीं पे डाउट आएगा, उसके अलावा कहीं डाउट नहीं आएगा। आइए जरा इस क्वेश्चन को करिए। तो 2 बिलियन है, 1 बिलियन का नाम है ए, 1 बिलियन का नाम है बी। इसमें क्या है? इसमें है अम्ल, इसमें क्या है? इसमें है पानी। अम्ल और पानी, अम्ल और पानी किस अनुपात में? 3:5। किस अनुपात में? 9:7। सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया गया है? 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 आंसर क्या आ रहा है? आंसर डी आ रहा है या आंसर सी आ रहा है? आंसर डी आ रहा है, आंसर सी आ रहा है? जल्दी बताइए तो बच्चे सारे। एक बच्चा कंफ्यूज है, मुझे कंफ्यूज मत करिए। 5 8 40, 5 7 35, 27 3 से काटेंगे 29 या 87 होता है, 27 या 81 होता है, यानी 27 रेशियो का 29 आएगा। अगर ये 435, अगर ये 445 हो रहा होता, अगर ये 445 हो रहा होता तो ये तो कटता ही नहीं। सही है, मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही होगा, मेरा आंसर सही है। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को करे, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है? एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है आपको? एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है? एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत कहीं से एलसीएम निकालना सीख लीजिए। क्यों? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको बराबर रखना है। किसको बराबर रखना है? ध्यान दीजिए। 3 प्लस का 5, 5 3 होता है 8, 9 प्लस का 7 होता है 16। सबसे पहला काम इसको बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? आप कहेंगे सर बस इसमें 2 से गुणा कर दीजिए बराबर हो जाएगा। ये तो 16 है तो इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी को कैसे ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में रखना है। ए और बी को 2 3 के अनुपात में रखना है, यानी ए का अनुपात 2 होना चाहिए और बी का अनुपात 3 होना चाहिए। ठीक है, आपने यहां पर 2 से यहां पर 3 से गुणा कर दिया। यही चीज मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि जैसे मान लीजिए 20 लीटर और 36 लीटर है, इसको 20 लीटर लेना है, ठीक है, इसको 36 लीटर लेना है। मैं कह रहा हूं 20 36 से गुणा मुश्किल हो सकता है, तो 20 और 36 को छोटा कर लीजिए, 4 पंजे का 20 कर लीजिए, 4 9 का 36 कर लीजिए। आप ऐसा समझिए कि इसको 5 रेशियो में लेना है तो इसको 9 रेशियो में लेना है, इसको 5 रेशियो में लेना है तो इसको 9 रेशियो में लेना है। यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 2 रेशियो का 3 है, इसको 2 रेशियो में लेना है तो इसको 3 रेशियो में लेना है। बस यही चीज पीछे करना था। गुणा कर लीजिए, 2 दूने का 4, 4 तिया का क्या हो जाएगा 12 और 4 पंजे का क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 3 एकम 3, 9 तिया हो जाएगा 27 और 7 तिया हो जाएगा 21। अब दोनों को सीधा जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सी निकल के चला आएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर तो सबका सी आ ही रहा है। कहां दिक्कत है? किस बच्चे को दिक्कत हो रहा था? वो दिक्कत वाला बच्चा कहां गया? कहां गए दिक्कत वाले कुछ बच्चे जो चिल्ला रहे थे? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दे, क्या करके आएंगे? इसके बाद अब शुरू होगा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। वो कब शुरू होगा? वो शुरू होगा अगली क्लास में। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपका शुरू होगा अगली क्लास में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए। ठीक है, अरे बस हो गया, इस लास्ट क्वेश्चन करिए, खत्म हो गया, खत्म बवाल। 3 कंटेनर है, पीक्यूआर क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, कंटेनर के क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 3 कंटेनर है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर। क्या है इसमें? दूध और पानी। क्या है इसमें? दूध और पानी। ठीक है, किस अनुपात में? 1 रेशियो का 4, 2 रेशियो का 3 और 3 रेशियो का 5। इस अनुपात में दूध और पानी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका सबसे पहला स्टेप है 5 5 8, इसको करना बराबर। सबसे पहला काम आपका रहेगा इसको बराबर करना। सबसे पहला काम
5 5 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 5 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। ठीक है, 5 5 8 का एलसीएम 40, इसको बनाना है 40, 8 पंजे 40, इसको बनाना है 40, 5 अठे 40, इसको बनाना है 40। आपने सबको 40 बना दिया। ठीक है, आपने सबको 40 बना दिया। ठीक, पी की क्षमता, मान लीजिए पी की क्षमता 5 की, क्यू की क्षमता 4 की, आर की क्षमता 8 की। गुणा करिए, खत्म करिए बवाल। 5 4 8 की क्षमता है, गुणा करिए, खत्म करिए। क्या होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क दे देंगे कल फिर से आप मेरा आधा घंटा खा जाएंगे। मैथ 2 घंटा पढ़ाया करिए, मैथ 2 घंटा पढ़ाया करिए। मैथ 2 घंटा आप लोग पढ़ेंगे, 1 घंटे में तो चिल्लाने लगते हैं। आधे बच्चे तो 1 घंटे में चिल्ला देते हैं। चलिए, 8 पंजे 40, ये कितना हो जाएगा? 40 से कम 40, 40 चौके 160। 32 दूने का हो जाएगा, 32 दूने का 64, 32 तिया 96, 40 4 तिया 12, 120, 200 जोड़ दें, 100 120 220 224, 6 6 12 2 कैरी 1 9 10 11 कैरी 1 2 1 3 312 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 दूने 16, 8 दूने 16, 8 दूने 16, 8 8 64, 8 तिया 24, 8 9 72, 8 से कट जाएगा, 8 से काट दूं, 8 दूने का 16, 8 अठे का 64, 8 तिया का 24, 8 9 72, 30 28 39। ये क्या हो रहा है? गलत काट दिए क्या? 200 300 312, 4 2 6 2 8, 4 से काटूं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 छके 24 यानी 56। ठीक है, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 सते 28, 38 39, सही है। 28 रेशियो को 39 सही आ रहा है। कहीं गलत, कोई गलती? कोई गलती, कोई गलती, कोई गलती जिसकी वजह से गलत हो रहा हो? 40, ओहो, 4 चौके 16 होगा ना जी, 160 होगा। यही तो गलती हो रहा था, आप लोग को दिखा ही नहीं किसी बच्चे को। 9 6 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 456 हो जाएगा। 8 से काटे, 8 पंजे 40, 8 सते 56, 28 रेशियो का 57। ऑप्शन डी हो गया सही जवाब। किसी को नहीं दे, अच्छा कुछ बच्चे 160 लिख रहे थे। ठीक है, हो गया, समझ गए, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ाए हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जितना रिवीजन उतना मजा, नो रिवीजन नो मजा। कोई रिवीजन नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। पढ़ाते रहेंगे हम, आप लोग पढ़ते रहेंगे, जिंदगी भर ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ के 1 घंटा रिवीजन कर लेता है तो समझिए कि बहुत जल्दी उसको इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इन क्लासों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, तो जल्दी से जल्दी मुक्ति के रास्ता पे जाइए आप सभी लोग। ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक, क्लास में नाम वाम लेने की झंझट मत रखा करिए। नाम लेने से क्या फायदा है? सिलेक्शन हो जाइएगा, यहाँ पे खड़ा लेके आपके नाम का जयकारा लगवा दिया जाएगा। सारे बच्चे कमेंट में आपका नाम लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, हो गया, खत्म करें सेशन को। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, इसको आगे खत्म करेंगे। मिक्सर हो गया, एलिगेशन पढ़ना है, एलिगेशन को पढ़ा जाएगा, अच्छे से रिवीजन करके मस्त खत्म किया जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।